हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमें डीओई से एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट मिली है। जो टॉपिक है इस वर्कशीट का, उससे रिलेटेड हम एक्टिविटीज अपने बचपन से करते आ रहे हैं। चाहे हमने स्कूल जाना शुरू नहीं भी किया था, तब भी हम इससे अटैच्ड हैं, और वो है स्टोरीज। हमने अपनी नानी से, दादी से, अपनी मम्मी से सबसे बहुत कहानियां सुनी हैं। तो आज की हमारी जो वर्कशीट है वो स्टोरीज से रिलेटेड है, इनफैक्ट स्टोरी राइटिंग से रिलेटेड है। आज हमें स्टोरी लिखने के लिए तो नहीं दी गई है, लेकिन स्टोरी समझने का तरीका और स्टोरी लिखने का तरीका वो समझाया जरूर गया है। तो हम इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हमें आज करना क्या है, क्या टास्क दिया गया है। Dear students, I'm sure you all love to listen to stories. प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। They are so much fun. उनको सुनकर बहुत मजा आता है, और जब हम होमवर्क करके स्कूल नहीं जाते हैं तब भी तो हम स्टोरी सुनाते हैं। आई एम श्योर आप में से मोस्टली बच्चे स्टोरी बनाने में बहुत एक्सपर्ट हैं। तो आज हमें उसी एक्सपर्टीज को एक्सप्लोर करना है, उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाना है। We all like listening to folk tales, ghost stories, stories with fairies and wizards, stories with children, stories with magic, stories about our gods or aliens, stories about superheroes। कितने सारी स्टोरी सुनते हैं ना बच्चों हम। फोक टेल्स यानी लोक कथाएं, भूत की कहानियां, परियों की कहानियां, विजार्ड्स यानी जादूगरों की कहानियां, बच्चों की कहानियां, मैजिक की कहानी, हमारे देवी देवताओं के बारे में या भगवान के बारे में, अल्लाह के बारे में, एलियंस के बारे में, स्टोरीज अबाउट सुपर हीरोज जैसे सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, इनकी कहानियां भी हमको बहुत अच्छी लगती हैं। टॉपिक कोई भी हो, अगर कहानी इंटरेस्टिंग है तो हम सब उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं, चाहे हमारी उम्र छोटी है चाहे बड़ी है। मुझे आज भी कहानियां सुनना और सुनाना दोनों पसंद है। The first story I remember reading as a kid was about a tortoise and a rabbit. It was a long time back. जो first story मुझे याद है, जो ये लिख रहे हैं वर्कशीट उनको याद है, वो थी कछुए और खरगोश की कहानी। आप सभी ने सुनी होगी, हम सबसे पहली कहानी यही सुनते हैं। Do you remember any story you read or heard when you were a kid? क्या आपको कोई कहानी याद है जो आपने अपने बचपन में सुनी थी? आई एम श्योर हम सभी को कोई ना कोई कहानी याद है, जरूरी नहीं है वो इंग्लिश में हो। हमने हिंदी में या हमारी मातृभाषा जो भी है उसमें कहानियां जरूर सुनी है। लेकिन बच्चों, आज हम उस कहानी का थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट समझने की कोशिश करते हैं। वो है उसके एलिमेंट्स, यानी उसके अंदर क्या क्या होता है। अगर हम एक कहानी को सेट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ पार्ट्स डालने पड़ते हैं, जिससे वो कहानी मिलकर के हमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बन जाती है और हमको सुनने में बड़ा मजा आता है उसको। तो वो क्या है बच्चों, हमारी वर्कशीट में दिए गए हैं कैरेक्टर्स, यानी उस कहानी के अंदर पात्र होते हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे एनिमल्स, क्रिएचर्स, या इंसान हो, एलियंस हो, सुपर गॉड्स हो, सुपर हीरोज हो, कोई भी हो सकते हैं, बट कैरेक्टर होता है उसके अंदर। द पीपल, एनिमल्स और क्रिएचर्स इन द स्टोरी, ये उसके पात्र होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं जिनके बारे में कहानी कही जा रही है। उसके बाद होती है सेटिंग। सेटिंग यानी आप उसको किस बैकग्राउंड में सेट कर रहे हैं, किस जगह वो स्टोरी बन रही है, कहाँ हो रहा है ये हादसा, ये कहानी कहाँ की है, कब की है, बहुत प्राचीन काल की है, प्रेजेंट की है, फ्यूचर की है, सूखा पड़ा था, बारिश तेज थी, सर्दियां थी, गर्मियां थी। तो आप एक बैकग्राउंड सेट करते हैं ताकि पढ़ने वाला इमेजिन कर पाए कि एक्चुअली जो स्टोरी है वो किस सिचुएशन में बन रही है, कब, कहाँ, कैसे बन रही है। वेयर एंड व्हेन द स्टोरी टेक्स प्लेस, कहाँ और कब। प्रॉब्लम, अब जब कहानी आप करते हो तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है, अ चैलेंज और कॉन्फ्लिक्ट द मेन कैरेक्टर फेसेस। जो हमारा मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, जो मेन पात्र है, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई सिचुएशन फेस करनी होती है स्टोरी के अंदर, है ना। तभी तो हमें मजा आता है, सस्पेंस बनता है। देखो कछुए और खरगोश की कहानी में क्या था, कछुआ पीछे रह जाता है और खरगोश आगे निकल जाता है। अब कछुए को जो है वो रेस जीतनी थी, ये उसकी प्रॉब्लम थी, और वो धीरे चलता था, है ना। इसी तरीके से और भी जो कहानियां आप सुनते हैं उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे कोई शेख चिल्ली था तो उसके पास बुद्धि की कमी थी, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके बाद इसका फोर्थ एलिमेंट होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी जो प्रॉब्लम उसके सामने आई, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो कैरेक्टर उस स्टोरी के अंदर कैसे निकालता है। क्या आपको ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है जिसमें एंड में सॉल्यूशन ना मिले? नहीं ना। मैं अगर सिर्फ आपको प्रॉब्लम बता दूं कि हाँ ये स्टोरी ऐसी थी, उसमें ये कैरेक्टर था, उसको ये प्रॉब्लम आई, स्टोरी खत्म, आप कहेंगे अरे भाई ये क्या
स्टोरी तो फिनिश ही नहीं हुई, मुझे सोल्यूशन चाहिए, तभी तो मुझे अच्छा लगेगा वो सुनकर। तो हमारी स्टोरी का फोर्थ और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सॉल्यूशन। जो प्रॉब्लम उस मेन कैरेक्टर ने फेस की, वो किस तरह उस प्रॉब्लम को स्टोरी के अंदर सॉल्व कर रहा है, वो जरूरी है दिखाना और सुनाना। उसके बाद आप उस पढ़ने के बाद जब रीडर उसको सॉल्यूशन को पढ़ता है तो उसको मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलती है और अच्छा लगता है स्टोरी को पढ़कर कि हाँ, अब एक स्टोरी जो है कंप्लीट हो गई। तो फोर्थ एलिमेंट है सॉल्यूशन, हाउ द प्रॉब्लम गेट्स सॉल्व्ड। जब हम इन चारों एलिमेंट्स को मिला देते हैं तो बनती है एक कहानी। So, in this worksheet, we learn to understand different elements in a story. This is important so that we are able to write and share stories we want. और ये इसलिए जरूरी है बच्चों, ताकि हम इफेक्टिवली स्टोरीज लिख पाएं और उन स्टोरीज को दूसरों के साथ शेयर कर पाएं। पंचतंत्र की कहानियां सुनी है ना बच्चों, और पढ़ी भी होंगी। जिन्होंने नहीं पढ़ी है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इंटरनेट से 2 या 3 स्टोरीज को डाउनलोड कीजिए और उनको रीड कीजिए। और रीड करते समय अब इन 4 एलिमेंट्स के हिसाब से उनको सॉर्ट करने की कोशिश कीजिए, मतलब उसको बाइफरकेट करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, इसमें ये कैरेक्टर्स हैं, अच्छा इसकी सेटिंग ये है, बैकग्राउंड ये है, जंगल में सेट हुई है, जब सूखा पड़ा था या जब बाढ़ आ गई थी, प्रॉब्लम थी, अच्छा खाने की कमी हो गई थी, या जो शेर था वो सारे जानवरों को खा रहा था। सॉल्यूशन क्या निकाला गया कि खरगोश को भेजा गया, उसने कुएं में परछाई दिखाई और वो कूद गया शेर उसके अंदर और प्रॉब्लम खत्म हो गई। सो ये सॉल्यूशन था। तो आप 3-4 स्टोरीज को पढ़िए और उसको इन एलिमेंट्स के हिसाब से उन स्टोरीज को बाइफरकेट कर कर देखिए। चलिए अब हम मूव करते हैं आज के टास्क पर। हमें स्टोरी पढ़नी है और इसके एलिमेंट्स को ढूंढना है। लेट अस रीड दिस सिंपल स्टोरी एंड फाइंड आउट द एलिमेंट्स। बच्चों ये कहानी है द क्रो एंड द पिक्चर। प्यासा कौवा आपने सुनी है ना बच्चों, ये वही स्टोरी है। In a spell of dry weather, when the birds could find very little to drink, a thirsty crow found a pitcher with a little water in it. Dry weather में जब सूखा पड़ा हुआ था, जब birds को पीने के लिए बहुत कम पानी मिल रहा था, एक प्यासे कौवे को एक पिक्चर मिला, यानी एक ऐसा बर्तन मिला जिसमें बहुत कम पानी था। But the pitcher was high and had a narrow neck. And no matter how he tried, the crow could not reach the water. लेकिन वो पिक्चर जो था वो एक ऊंचा सा बर्तन था, एक बड़ा और ऊंचा बर्तन था जिसकी जो नेक थी वो पतली थी, तो यानी जो कौवे की चोंच थी वो पानी तक नहीं पहुंच रही थी। The poor thing felt as if he must die of thirst. उस बेचारे कौवे को लग रहा था कि आज तो वो प्यास से मर जाएगा। Then an idea came to him. तभी उसको एक आइडिया आता है। Picking up some small pebbles, he dropped them into the pitcher one by one. उसने छोटे छोटे कंकड़ उठाने शुरू किए और पिक्चर में डालने शुरू किए। With each pebble, the water rose a little higher until at last it was near enough so he could drink. जब तक कि वो पानी ऊपर रिम तक, उसकी नेक तक नहीं आ गया और वो आराम से उस पानी को पी पाया। अब मुझे बच्चों, ये स्टोरी तो हम सबने सुनी है और इसको जितनी बारी पढ़ो या सुनो तो उतना ही मजा आता है, लेकिन अब हमें इसको इसके एलिमेंट्स के बेसिस पे बाइफरकेट करना है। आप बच्चे, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? पहला है कैरेक्टर। कौन सा मेन कैरेक्टर था बच्चों स्टोरी के अंदर? अ थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा। और सेटिंग कहाँ हुई थी? सूखा पड़ा हुआ था और पीने के लिए पानी नहीं था। ये तब की बात है, ड्यूरिंग द ड्राई सीजन व्हेन देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, द क्रो फाउंड सम वाटर इन अ नैरो नेक्ड पिक्चर बट इट वाज अनेबल टू ड्रिंक इट। प्रॉब्लम ये थी कि क्रो को पानी तो मिल गया था उस पिक्चर के अंदर, लेकिन वो उसको पी नहीं पा रहा था। और उसका सॉल्यूशन क्या निकाला उसने? द क्रो फाउंड अ वे टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द पिक्चर बाय ड्रॉपिंग पेबल्स इनटू इट एंड दस रेजिंग द वाटर लेवल। क्रो ने क्या सॉल्यूशन निकाला कि मैं पिक्चर के अंदर पेबल्स डालूंगा और वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अब बच्चों, अगर हमें ये चारों एलिमेंट्स पहले पता हो, हम स्टोरी लिखने से पहले चारों एलिमेंट्स लिख लें, तो हमारे लिए स्टोरी बनानी भी आसान हो जाएगी ना। आप उल्टा चलकर देखिए, अभी हमने स्टोरी से एलिमेंट्स बनाए, लेकिन अगर हम इन एलिमेंट्स को पहले सोच ले अपने दिमाग में कि कैरेक्टर क्या होगा, सेटिंग क्या होगी, प्रॉब्लम क्या होगी और उसका सोल्यूशन क्या होगा, और फिर हम इनका ताना बाना आपस में बुन दे, तो हमारे पास एक सुंदर सी स्टोरी आ जाएगी। तो बच्चों, अब जल्दी से अपनी वर्कशीट्स को कंप्लीट करेंगे और वर्कशीट को कंप्लीट करने के बाद खुद ही आज रात को बैठकर एक स्टोरी लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब सब बच्चे वर्कशीट्स को कंप्लीट करके अपनी टीचर्स को सेंड कर देंगे।